नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। करो योग, रहो निरोग, यह कहना था भिवानी के विधायक श्री घनश्याम सराफ का और मौका था ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित योग शिविर का। सोसाइटी द्वारा आयोजित चतुर्थ योग शिविर में लगभग 50 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह एवं विभाग प्रचारक संजय जी ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। शुक्रवार को ब्लूमिंग सोसाइटी के चतुर्थ योग शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 50 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भिवानी से विधायक व पूर्व मंत्री श्री घनश्याम दास सराफ जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही विक्रमजीत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा व संजय जी विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। वहीं इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी द्वारा अगले 2 दिन भी इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम में आने की गुजारिश आमजन से की गई। ब्लूमिंग सोसाइटी ने चौथा योग शिविर लगाया है। ये बहुत अच्छी बात है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी और स्वामी रामदेव जी ने जो एक मुहिम उठाई थी कि सारी दुनिया के अंदर योगा दिवस 21 जून को मनाने लगी है। कम से कम 170 देशों में योगा दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे बच्चों में भी दोबारा से योगा की प्रेरणा मिली और ब्लूमिंग सोसाइटी भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे बच्चों को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। प्राणायाम से, योग से मन ठीक होता है, दिल ठीक होता है, शरीर ठीक होता है और उससे आदमी सारा दिन बहुत अच्छा कार्य कर सकता है अपने कार्यस्थल पर बैठकर भी। तो इसलिए मैं योगा सोसाइटी अंकुर और ईशांक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, इनका सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बच्चे लगातार लगे रहते हैं। मेरे से भी इन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, आप एक नेक कार्य कर रहे हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया कि मैं भी योग में इनके शामिल हूँ। और मुझे भी यह सौभाग्य भी है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला। ब्लूमिंग सोसाइटी के माध्यम से जो योगा का कैंप लगा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ के भाई बंधु बहनें आई और योग एक ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और ये कहा भी जाता है कि योग रखे निरोग। तो ये सारी भावनाएं जैसे इस योग के माध्यम से हो रही हैं, आज समाज को इस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। और सोसाइटी ने जिस प्रकार से योगों का अपना प्रचार किया है, ये बड़े हर्ष की बात है। ये बच्चे धीरे धीरे अपने स्तर को ऊंचा भी उठा रहे हैं और लोगों को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप समाज के अंदर एक जागरूकता लाने का काम करें, जिससे जो योग हैं उनकी महत्ता बढ़े और योग से पूरी तरह शरीर स्वस्थ रहे। और इसके लिए हमारे सरकार ने भी 21 जून को योग दिवस मनाने के लिए प्रबंध शुरू कर दिए हैं और अब की बार 171 देशों में ये योग का कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से सब लोग फलीभूत होंगे। इसके लिए विक्रमजीत सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत मदद है। मेरा बहुत से आग्रह है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्लूमिंग सोसाइटी युवाओं द्वारा आयोजित एक संस्था है जो कि शहर में शिक्षा को बढ़ावा देने का, पर्यावरण को बढ़ावा देने का, विदेशी संस्कृति को बचाने का कार्य करती रहती है। इसी कड़ी के अंदर ब्लूमिंग सोसाइटी अपना चौथा योग शिविर लगा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योगा भारत की एक प्राचीन संस्कृति रही है, जिसको देश के ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सभी ने अपनाया है। वह जीवन में शांति की प्राप्ति की है। इसी को पूरे विश्व ने आज लोहा मानते हुए भारत को विश्व गुरु मानकर अपने योगा की कला को पूरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में बनाने का एक संकल्प लिया है, जो कि बड़ा ही सफल रहा है। इसी कड़ी में हमारा आपसे आग्रह है कि ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित इस योग शिविर में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अमित कुमार है। आज हम ब्लूमिंग सोसाइटी के तरफ से आज हम
पहला योगा कैंप लगाने जा रहे हैं 21 जून के लिए। 21 जून आ रहे हैं, इसलिए हम आज से पहला दिन योग दिवस का कैंप लगा रहे हैं। और हमें डेली योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारियां नहीं होती। हमें अपने जीवन में डेली योगा करना चाहिए। योगा करने से हमारे शरीर की हर एक बीमारियां ठीक होती हैं। जिले की सभी आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा 12 दिन का राशन दिया गया है। गौरतलब है कि 16 जून से 30 जून तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं सभी कर्मचारियों से छुट्टियों के दौरान अपने पेंडिंग कार्य पूरा करने की अपील भी की गई है। शुक्रवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों व गर्भवती महिलाओं को 12 दिन का राशन वितरित किया गया। आपको बता दें कि 16 जून से 30 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की छुट्टियां की गई है। वहीं लोअर बाजार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वर्कर शशि बाला ने बताया कि छुट्टियों के दौरान बच्चों व महिलाओं को राशन से संबंधित कोई समस्या न हो, इसके लिए राशन वितरित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि छुट्टियों में सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने सभी पेंडिंग सरकारी कार्य लिखित या ऑनलाइन रूप से संपन्न करेंगे। ब्लॉक सिवानी में 127 आंगनवाड़ी सेंटर हैं और 2 क्रैच सेंटर हैं, जिनमें जैसे कि बच्चों की हर साल 15 जून से 30 जून तक छुट्टियां होती हैं। उनमें हमारे टोटल जो वर्किंग डे बनते हैं वो 12 दिन है। 12 दिन का हमने सभी लाभ प्राप्तकर्ताओं को, गर्भवती माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को और अन्य जो बच्चे हैं हमारी आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड हैं, सभी को हमने कच्चा राशन दे दिया है। और इसके साथ साथ में हमारे आंगनवाड़ी सेंटर खुले रहेंगे। जो अन्य सेवाएं हैं, हेल्थ चेकअप है, सफाई है, न्यूट्रिशन का होम विजिट है, वो सब हम, टीकाकरण है, वो सब हम करवाते रहेंगे। हॉस्टल मेंटेन करेंगे। जो अन्य हमारी स्कीमें आई हुई हैं उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा काम। अब आंगनवाड़ी सेंटरों में 15 दिन की छुट्टियां हुई हैं। इन छुट्टियों के अंदर जो सभी वर्कर हैं उन्होंने अपना जितने भी उनके वर्किंग डेज बनते हैं उनके हिसाब से कच्चा राशन बांट दिया है, जिसमें गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली माताएं तथा 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इन दिनों बच्चों की छुट्टियां रहेगी, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अपना सेंटर को खुला रखेंगी और नियमित रूप से अपना कार्य करती रहेंगी। रेनू सुपरवाइजर WCDPO लुआरू ब्लॉक से हूँ। हमारे यहाँ बच्चों की 15 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, जिसमें 12 दिन का सूखा राशन वितरित किया गया है। गर्भवती माताओं, स्तनपान करने वाली महिलाओं, 0 से 6 साल तक के बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, परंतु आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सेंटर में आती रहेंगी। वो सेंटर की साफ सफाई का काम, रिपोर्ट का काम अपना नियमित रूप से करती रहेंगी। मेरा नाम शशि बाला है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ लोअर बाजार से। और आज हमने सभी को राशन वितरित किया है। अब 15 दिन की बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी। 16 से लेकर के 30 तारीख तक की बच्चों की छुट्टियां हैं। उस दौरान हमने 12 दिन का राशन सभी बच्चों को वितरित किया है, सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को किया है। तो अभी 15 दिन की छुट्टियों के दौरान हम अपना काम, जो हमारा कोई पेंडिंग काम रहता है सरकारी लिखित रूप से या ऑनलाइन रूप से, उसको हम पूरा करेंगे इस दौरान। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र में ढाना रोड पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ एवं उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। यहाँ बनी दुकानों के अलावा बाबा साहेब अम्बेडकर नवनिर्मित भवन का बोर्ड भी तोड़कर खाली प्लॉट में डाल दिया गया। क्षेत्रवासियों ने इस अशोभनीय कार्य के लिए पुलिस कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि दादरी गेट क्षेत्र स्थित ढाना रोड पर देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाया गया। कई दुकानों की होल्डिंग्स तोड़ दी गई। बाबा साहेब अम्बेडकर नवनिर्माण भवन का बोर्ड भी तोड़कर खाली प्लाट में डाल दिया गया। इस हरकत से दुकानदारों और क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखा गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि रात को असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की हरकत करना बड़ी ही अशोभनीय बात है। उनका कहना है कि आज तो दुकान की होल्डिंग्स तोड़े गए हैं तथा कल को दुकानों की शटर के ताले भी तोड़ सकते हैं। इसलिए वे जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करें व उन पर उचित कानूनी कार्रवाई करें। वहीं जैन चौकी के इंचार्ज रात सिंह मौके पर पहुंचे और अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा एक बोर्ड लगा हुआ था साइड में, ये आप जगह जो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था हमारा, आगे अम्बेडकर भवन निर्माणाधीन है, जिसकी हमने नींव भरी हुई है। उसका साइनिंग बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था, जो बोर्ड यहाँ से कुछ असामाजिक तत्वों ने उखाड़ के सामने जो आप देख रहे हैं खाली फ्लैट पड़ा हुआ है, इस खाली फ्लैट के अंदर फेंक दिया है। और कुछ दुकानों के आगे जो बोर्ड लगाते हैं दुकानदार अपने नाम के, वो बोर्ड भी पाट दिए गए हैं। तो आपको कब पता चला? जैसे ही हम सुबह आए तो ये गली के हमारे हैं चाचा हैं हमारे, इन्होंने हमें बताया कि भाई हमारा जो बोर्ड है वो किसी ने उखाड़ दिया है और सामने वाले प्लाट में फेंक के चले गए हैं।
तो जैसे हमें पता चला तो हमने प्रधान जी के पास फ़ोन किया, प्रधान जी आए और हमने पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया है। पुलिस प्रशासन कुछ फुटेज निकाल के अपनी इंक्वायरी करेंगे। ये जो पूरा मामला है इसको देखकर यही लगता है कि जो शरारती तत्व है उन्होंने एक सोची समझी जो है रणनीति के तहत इस एरिया के माहौल को ख़राब करने के लिए इस बोर्ड को जो है ना यहाँ से फाड़ के और सामने हमारा प्लाट है उसमें इसको डाल दिया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानें हैं उनके बोर्ड भी फाड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं। निरोगी हरियाणा योजना इन दिनों जिले के लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत की जा रही जांच के दौरान 7,283 नागरिक विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मिले। इस योजना के तहत जिले में प्रतिदिन 500 से 600 लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों के सही स्वास्थ्य को लेकर निरोगी हरियाणा नामक योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब परिवारों के स्वास्थ्य की जांच करना है ताकि सही समय पर उपचार मिल सके। जिला भिवानी में ऐसे करीब 1,60,144 परिवार हैं और आबादी की बात करें तो जिले में 6,14,128 लोग हैं जिनके स्वास्थ्य की जाँच की जानी है। जिले में अब तक 62,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की जा चुकी है। जाँच के दौरान पाया गया कि 7,283 लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसमें 3,947 बच्चे एनीमिया से ग्रस्त मिले तथा 702 बच्चे कुपोषण के शिकार मिले हैं। इसी प्रकार से 356 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए हैं। 44 लोगों में कार्डिया, 2 बच्चों में लो बर्थ रेट मिला है। 3 लोगों ऐसे भी मिले हैं जिनमें हार्ट अटैक आने की संभावनाएं थी। निरोगी हरियाणा योजना के तहत जांच का फायदा यह हुआ कि बीमार मिले इन सभी लोगों का समय पर इलाज शुरू हो सका। जिले में सभी सरकारी सामान्य अस्पतालों के अलावा गांवों में पीएचसी व सीएचसी में लोगों के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की जा रही है। इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जा चुका है जिस पर प्रतिदिन रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। निरोगी हरियाणा स्कीम भारत सरकार ने इसी साल शुरू की है और इसके अंतर्गत हमने कैटेगरी वाइज हम कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप करते हैं। जिसकी आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, उनके हमने 1 साल के अंदर अंदर उनको कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप करने का टारगेट दिया गया है। इसमें जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6,14,000 अंत्योदय फैमिली की बेनिफिशरी हैं। तो हर दिन हम 500 से लेकर के 1000 तक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप करते हैं। इसको चेकअप करने के लिए हमारे 31 सेंटर हैं जिसमें पीएचसी है, सिविल हॉस्पिटल है, एसडीएच है, उनको हमने पोर्टल से लिंक कर रखा है और इसकी जो बेनिफिशरी लाने की जो जिम्मेवारी है वो आशा वर्कर है। इसमें हमने जो विभाग इंक्लूड कर रखे हैं, शिक्षा विभाग है, एनसीडी विभाग है। जितने भी हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 0 से 6 महीने तक, 6 महीने से लेकर के 5 साल तक, 5 साल से लेकर 18 साल और 18 से 40 साल, 40 से 60 साल और 60 साल से ऊपर। इस प्रकार के हमने अब तक जो शुरू हुए हैं, अब तक 62,000 से ज़्यादा लोगों का हम कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेकअप किया है, जिसमें लगभग 7,000 के आसपास हमारे जो पेशेंटों को डायग्नोज भी हुआ है। इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट है एनीमिक मिले हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में खान पान का स्कूल के द्वारा और सभी टीचरों के द्वारा हमने अवगत कराते हैं कि जो हमें आयरन कंटेनिंग फूड है, प्रोटीन कंटेनिंग फूड है, उनका सेवन करना चाहिए। जैसे कि दाल है, पनीर है, दूध है, दही है, इसमें प्रोटीन होता है। हरी सब्जी है, पालक है, सोयाबीन है, ऐसी सब्जी खाने से ये जो जैगरी है, ऐसे खाने से हमारे खून की ज़्यादा मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। और जिसमें डायग्नोज में हमने किया है तो माइल्ड टू मॉडरेट के जो एनीमिया के जो मरीज़ हैं 3,941 पेशेंट आए हैं। तो इनको जो हम थेरेप्यूटिक डोज देते हैं, कम से कम 6 महीने तक सुबह शाम उन्हें दवाइयाँ खानी होती है, तो उनको साथ साथ में इलाज भी करते हैं। 3 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी बना रखी है जो कि हर गांव में जा कर के वो लोगों में कैंप लगाती है और उनकी स्क्रीनिंग करती है। इनकी जो पोर्टल है वो ऑनलाइन होता है और डेली ही इसकी पोर्टल से के द्वारा इसकी रिपोर्ट एसेस होती रहती है। तो हमारे इसमें सहयोग है कि हमारी जो बीडीओ हैं, सरपंच हैं और जो पॉलिटिशियन है उनका सहयोग मिलता है। तो हमारी जितनी भी शेड्यूल होती है, जिस गांव में मेडिकल मोबाइल यूनिट जाती है, वहाँ को हम अवगत कराते हैं कि वहाँ लोगों को इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत परिवार में दूसरी बेटी हो जाने पर
6,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस बारे में CDPO दर्शना ने शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सुपरवाइजर्स को ट्रेनिंग देकर माता और बच्चों के पोषण का डाटा कलेक्ट करने की अपील की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत भिवानी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डाटा एंट्री व सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए CDPO दर्शना ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से दूसरी बेटी होने पर परिवार 6,000 रुपए की अनुदान राशि का लाभ ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह सुपरवाइजर को दी जा रही है और वे आगे अपने अपने ब्लॉक स्तर पर अपनी आंगनबाड़ी में वर्करों के माध्यम से डाटा एकत्रित करेंगे तथा मातृत्व या बच्चे में खून, पोषण आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित करके उन्हें पोषण प्रदान करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो डीलिंग है वो आए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में फर्स्ट बेटी पे लाभ दिया, एक लड़की पे लाभ दिया जाता था, जिसमें SC और BPL वाले फर्स्ट पे, सेकंड और थर्ड सभी लड़कियों के लिए। अब 1 अप्रैल 2022 से दूसरे बच्चे पर भी जन्म दिया जाए जो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बार 6,000 रुपये मिलेंगे। जो जन्म होने के 3 महीने बाद फार्म अप्लाई होगा और 9 महीने की बच्ची तक ये फार्म भरा जाएगा। बेनिफिट ये घटता हुआ जो सेक्स रेशो एट बर्थ है, लड़कियां घट रही हैं जन्म में। अब भिवानी का 900 से ऊपर था, पीछे लगातार 5 सालों से बढ़ता आ रहा था, अब फिर वही घटना शुरू हो रहा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों में भेदभाव मिटाने के लिए, बेटे और बेटी के भेदभाव को मिटाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें यही क्लियर कर रहे हैं कब फार्म भरना है, रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, और खासकर हमारी सुपरवाइजर ये फार्म वर्कर से ले रही हैं तो वर्कर फील्ड में है। इससे वो ये भी ध्यान माँ का भी ध्यान, गर्भवती माता का शुरू से ही ध्यान रख रही है। आज जो ट्रेनिंग हुई है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो 2.0 वर्जन आया है उसके बारे में हुई है। पहले जो ये फॉर्म होते थे वो सारे ऑफिस के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर से भरते थे इनको, लेकिन अब वो सारा फील्ड में हमने काम दे दिया है और आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से अब डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलेगा। जैसे बेनिफिशियरी पहले परेशान होते थे कि उनको ऑफिस आना पड़ता था, वहाँ पे उनकी पेमेंट चेक का इशू जो होता था वो हो नहीं पाता था रिजोल्व जल्दी से, लेकिन अब वो वर्कर के से ही पूछ सकेंगे उनकी पेमेंट किस बैंक में गई है। ये सारी समस्याओं का समाधान इस पम्मी 2.0 ने कर दिया है। पहले हम 5,000 रुपये 1,000 की किस्त, फिर 2,000 और फिर 2,000 ऐसे पहले बच्चे पे देते थे, जो लड़का हो या लड़की किसी को भी दी जाती थी। लेकिन अब जो ये 2.0 आया, ये कन्या भ्रूण हत्या जो होती है और सेक्स रेशो जो हमारा लगातार पीछे जा रहा है उसको ठीक करने के लिए सेकंड बेटी पे सिर्फ जो बेटी होगी उसी को मिलेगी और 6,000 की सिर्फ एक किस्त मिलेगी और वो सीधा DBT के माध्यम से उसके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। मेरा नाम सविता सुपरवाइजर। आज जो दर्शना मैम ने जो भिवानी ब्लॉक से 9 ब्लॉक की सभी सुपरवाइजर को बुलाया है, जिसमें हमें जो ट्रेनिंग दी गई, सबसे पहले हमें पोषण के बारे में बताया गया। पोषण से हम 2 सुपरवाइजर, इन 2 सुपरवाइजर और सविता सुपरवाइजर को पंचकुला बुलाया गया था। तो जो हमारे हरियाणा में एनीमिया बढ़ा हुआ है, इसके तहत बाजरे की सप्लाई करवाई है और हमें ये कहा गया कि हमें अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स के माध्यम से वो बच्चे और महिलाएं छांटने हैं जिनमें खून की कमी है या बच्चा अंडरवेट है या सैम की श्रेणी में आता है, यानी कि जिसकी हाइट वेट के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। उसके बाद हमारी जो PMY 2.0 वर्जन की आज ट्रेनिंग हुई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ तो पिछले 2 साल से दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें थोड़े से नए बिंदु जोड़ दिए गए हैं। पहले बेनिफिट सिर्फ एक पहले बच्चे पे दिया जा रहा था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अब अगर दूसरा बच्चा लड़की होगी, पहले बच्चे को तो मिलेगा, साथ में अगर वो दूसरी लड़की है और जो हमारी कुछ एक कंडीशन है, जो वर्कर अगर फार्म ऑनलाइन करेगी तो वो उनके साथ डॉक्यूमेंट लेगी, वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगाया जाएगा। उसके तहत जो दूसरी राशि है, पहले तो हमें 5,000 मिलती थी पहले बच्चे पे, अब दूसरे बच्चे पे 6,000 राशि सिर्फ 2 ही किस्तों में मिलेगी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। सदर थाना में हुई इस बैठक में पहुंचे अनेक संस्थाओं के लोगों से अपील की गई कि अपने आसपास यदि कोई नशे से संबंधित कार्य हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दी जाए। शुक्रवार को सदर थाना भिवानी में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत SHO रमेश चंद्र की अध्यक्षता में विभिन्न गांवों के लोगों, सामाजिक संगठनों व संस्थाओं व अनेक गणमान्य लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में SHO द्वारा सभी पहुंचे हुए लोगों व आम जन से अपील की गई कि वे अपने आसपास हो रही नशे से संबंधित कार्रवाई की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा नशे से दूर रहकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया
कि जो नागरिक नशे से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करेंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। गांव यहाँ इलाके के जो मौजूद व्यक्ति थे और जो समाज सेवी थे उनसे बैठक करके गांव में फैले हुए नशा के बारे में जागरूकता पैदा करवाई है और नशा कैसे रोका जा सके उसके बारे में उनके भी सुझाव लिए हैं और अपना सहयोग देने के लिए भी बातें हुई। और गांव में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ये शांति कमेटी है, इनसे विचार विमर्श किया, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को सहयोग करने के आग्रह किया। जी सर, ये हमारे गांव एरिया गांव है, करीब 15-20 मौजूद व्यक्ति थे जो पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी की तरफ से नशा मुक्त भिवानी करने के आदेश के अनुसार इनसे विचार विमर्श किया गया है और नशा को रोकने के लिए ये प्रयास जारी है। इनको अपील की आम जनता से भी अपील की जा रही है, भाई ये जो सूखा नशा है, जो नशीली वस्तु एरिया में बिकी जा रही है, इनको पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करें और जो ये बीड़ा उठाया है पुलिस अधीक्षक महोदय ने नशा मुक्ति वाला, इसमें सबका सहयोग की जरूरत है और सभी सहयोग करेंगे हम कामयाबी में। भिवानी में सभी विभागों के लिपिक वर्ग ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए डीसी ऑफिस पार्क में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम बेसिक पे 35,400 रुपए करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। इसी कड़ी में 18 जून रविवार को लिपिक वर्ग के कर्मचारी करनाल में रोष प्रदर्शन करेंगे। भिवानी जिले के सभी विभागों के लिपिकीय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के पार्क में बैठक बुलाई, जिसमें लगभग सभी विभागों के लिपिकीय साथियों ने भाग लिया और अपना समर्थन दिया, जिसकी अध्यक्षता श्री नेत्रपाल ने की। वहीं अध्यक्ष जी ने बताया कि पिछले 2 साल से CAWS अपने क्लर्क की बेसिक पे 35,400 की अपनी जायज मांग को सरकार के सामने उठा रही है, मगर सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। संगठन ने हर संवैधानिक तरीका अपनाया, जिसमें सबसे पहले डीसी ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को वेतनमान बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिए। उसके बाद पूरे हरियाणा के जनप्रतिनिधि, MLA और MP के द्वारा ज्ञापन दिए गए, मगर फिर भी सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाए रखा। आखिर में तंग आकर लिपिकीय वर्ग ने इस रास्ते को अपनाया है। 18 जून 2023 को रविवार के दिन पूरे हरियाणा के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी अपनी ताकत सरकार को दिखाने के लिए आ रहे हैं। सिंचाई विभाग के जिला अध्यक्ष श्री ऋषभ यादव ने भी यूनियन का समर्थन करते हुए अपनी तरफ से पूरा तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। स्टेनो एसोसिएशन के प्रधान ने भी समर्थन कर पूरा आश्वासन दिया है। मेरा नाम नेत्रपाल है, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ और आज जो हमारा ये रोष प्रदर्शन के प्रति यहाँ पर भिवानी जिले में डीसी ऑफिस के अंदर जो हमने सभी विभागों को इकट्ठा किया है, उसका मेन उद्देश्य 18 जून 2023 को करनाल में रोष प्रदर्शन करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले 2 साल से संवैधानिक तरीके से MP, MLA, DC के माध्यम से CM साहब को अपनी मांग के प्रति जागरूक किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारी बात को किसी तरह से ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से नेगलेक्ट किया। उसी उद्देश्य को अपना पूरा करने के लिए 35,400 का 18 तारीख को पूरे करनाल के अंदर पूरा हरियाणा 22 के 22 जिले पूरा लिपिक वर्ग 25,000 के आसपास की स्ट्रेंथ करनाल को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए 18 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं और अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। रामपाल यादव, सहायक उपायुक्त कार्यालय भिवानी। जो मेरे छोटे भाई ने बताई, हमारी 35,400 लिपिक वर्ग का कई सालों से डिमांड है और हमारी जायज मांग है और हम करनाल 18 तारीख को सभी कर्मचारी 22 के 22 जिले कर्मचारी जाएंगे और वहाँ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और हमारा हक लेकर रहेंगे। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं नगर परिषद भिवानी में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी डिपार्टमेंटों से अपनी 35,400 की मांग को लेकर के, जो कि एक जायज मांग है और हम ये संवैधानिक तरीके से हम इसकी मांग कर रहे हैं। और अगर फिर भी सरकार अगर इसके प्रति अगर जागरूक नहीं हुई और हमारी मांग नहीं मानी गई तो उसका फैसला हम 2024 में करने वाले हैं। हमने डिसीजन ले लिया है, आर पार की लड़ाई करेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। भिवानी के एक निजी रेस्टोरेंट में बुक सेलर्स एवं स्टेशनर्स एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 17 जून को होने वाले व्यापारी सम्मेलन के लिए सभी व्यापारी बंधुओं को विशेष निमंत्रण दिया गया। वहीं इस बैठक में व्यापारियों की समस्याओं के अलावा आम जन की समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
गौरतलब है कि शनिवार को भिवानी में होने वाले व्यापारी सम्मेलन के संयोजक श्री रविंद्र बापोड़िया जी, चेयरमैन व्यापारी कल्याण बोर्ड भिवानी श्री दीपक अग्रवाल, जिला संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ श्री मामन चंद्र अग्रवाल, जिला सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारी सम्मेलन के लिए जनसंपर्क अभियान के तहत पदाधिकारियों के साथ स्थानीय रेस्टोरेंट में पहुंचकर बुक सेलर एंड स्टेशनर्स एसोसिएशन को होने वाले व्यापारी सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया व उनके साथ की गई व्यापारिक समस्याओं की चर्चा के दौरान कुछ समस्याएं जैसे गाड़ियों और बाइकों का चालान काटना, शहर की गलियों में हेलमेट का प्रयोग न होने पर चालान काटना, पॉलिथीन के चालान आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। भाजपा पदाधिकारियों ने लिखित में मिली समस्याओं के निवारण के लिए शीर्ष नेतृत्व को अवगत करवा जल्द से जल्द निराकरण हेतु आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर बुक सेलर एंड स्टेशनर्स एसोसिएशन के अंग रक्षक श्री रमेश सिंगल जी, प्रधान दीपक नहारिया जी, सचिव श्री अतुल गुप्ता जी सहित अनेक एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजन में जो 17 जून को भिवानी में व्यापारिक सम्मेलन हो रहा है, मैं भिवानी बुक सेलर एंड स्टेशनरी एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए उठाया और मैं अपनी यूनियन की तरफ से श्योर करता हूं कि हम पूरा संगठन आपके साथ है। हमारी भी कुछ डिमांड है व्यापारियों की, विशेष तौर पर हासी चौक पे हमारी किताबों की दुकानों का हब है, वहाँ अक्सर कस्टमर अपने वाहनों में आते हैं। वाहन जब आता है एक कस्टमर के लिए 1-2 मिनट तो लगता है। 1-2 मिनट जब लगता है तो तुरंत, क्योंकि पुलिस चौकी वहीं पर है, पुलिस का स्थान, वो तुरंत उनका चालान काट देती है। व्यापारी, बाहर का व्यापारी कोई गाड़ी में सामान लेकर के आता है, सामान खाली करता है, तब भी गाड़ी 2-4-5 मिनट के लिए खड़ी होती है। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन दुकानदारों की एक बहुत गहन समस्या है। 5 मिनट भी अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत उसका चालान काट दिया जाता है। इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं। जगह जगह पर वाहन खड़े हो गए, व्यापारी घर से दुकान आता है, दुकान से दूसरी दुकान पे सामान लेना जाता है, वो तुरंत हेलमेट नहीं पहन सकता। उस नाते से मेरा पूरे भिवानी शहर के अंदर जाना हुआ, अलग अलग जगह पर, चाहे अनाज मंडी की बात करें, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सब्जी मंडी की बात करें, कई तरह की कुछ समस्याएं सामने आई हैं जो कुछ प्रशासनिक लापरवाही के कारण समस्याएं हैं। वो समस्याएं हमारे सामने आई हैं और 17 तारीख को इन सब की समस्याओं को ध्यान में रख करके हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे त्रिपुरा के पूर्व के मुख्यमंत्री और प्रदेश के प्रभारी श्री विप्लव देव जी के सामने, क्योंकि उस कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर जी भी रहेंगे, ये इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उस दिन हम इनकी समस्या को जोर शोर से रखेंगे और इनको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादातर समस्याएं हैं वो छोटी मोटी यहीं की प्रशासनिक है, इन समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।